हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटीडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। मुंह पे मुस्कुराहट से तो आप टाइटल पढ़ के भी समझ गए होंगे टाइटल क्या है। वीडियो का टाइटल है कि जनाब जब बॉलीवुड सॉन्ग्स ने कर दी अश्लीलता की सारी हदें पार। तो अश्लील सॉन्ग कौन बनाता है? ये तो हम सबको पता ही है कौन कौन अश्लील सॉन्ग बनाता है। आजकल के रैप म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अश्लीलता है जनाब, लेकिन चलता है। वो इतना तेज़ होता है कि आधे लोगों को तो समझ भी नहीं आ रही होती क्या बात हो रही है। गौर से सुना जाए तब होता है कि वो तेरी ऐकी सी। तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सारी मेहनत तो उन्हीं की है और हम आपके साथ बैठ के वीडियो को एंजॉय भी करते हैं और इस पे फिर डिस्कस भी करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर का बटन दबा दो। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या फैक्ट आपको पता भाई। है बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर एक गाना करके इतना पछता रहे हैं कि वो उस गाने को अपनी मेमोरी से अच्छा, इरेज करना कौन सा चाहते सॉन्ग हैं। है? तो सोचो कितना ही डबल मीनिंग होगा वो गाना। पर ये गाना भी कुछ अच्छा, कम डबल मीनिंग नहीं है। गोविंदा का लेकिन उसी डबल मीनिंग की वजह से गोविंदा इतने ट्रोल हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के गाने में ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। कौन सा था वो गाना, ये तो जानेंगे ही। लेकिन क्या आप Suspense जानते हैं बढ़ा रहे अक्षय हो। कुमार का एक सॉन्ग इतना वल्गर था कि लोगों ने उस गाने को एडल्ट साइट पर अपलोड कर दिया। देखना चाहते हो वो गाना? तो कौन सा आइए था? शुरू करते हैं। नंबर 1। I am a hunter and she want to see my gun. When I pull it out, boy, the woman start to run. क्या मैं आपको बोलूं कि ये गाना एक हिंदू ट्रेडिशन का प्रतीक है तो आप भरोसा करोगे, पर ऐसा ही है। ये यूपी बिहार में मनाए जाने वाले मतिकोर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसमें होने वाली दुल्हन को औरतें नाच गाने के जरिए सेक्स एजुकेशन देती हैं। इस गाने को बनाने के लिए इस गाने की म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा खानवलकर ने अमेरिका के कैरेबियन रीजन में ट्रेवल किया था और फिर जाके इस इंडो कैरेबियन सॉन्ग का जन्म हुआ। चटनी म्यूजिक की फेमस आर्टिस्ट द्रुपति राम गुनाई कहती हैं ये सॉन्ग फीमेल लिबरलाइजेशन का प्रतीक है और इंडिया जैसी मेल डोमिनेंट कंट्री में ये गाना रेशियल, इथनिक और सेक्सुअल तो बैरियर्स फेमिनिज्म तोड़ने का वाले काम लेके करता घूमते है। होंगे नंबर 2। ये देखकर अच्छा, क्या आप ये कह सॉन्ग सकते हो होगा। कि ये सॉन्ग अनिल वल्गर नहीं कपूर है? कह पर रहे हो। पहलाज नीलानी जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं, उन्हें ये वीडियो बिल्कुल भी वल्गर नहीं लगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि इसे वो वल्गर बनाना भी नहीं चाहते थे। उल्टा हमने ये सॉन्ग एक भजन से इंस्पायर होकर बनाया है। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। अरे कुछ भाई, भी, जोगी कुछ भी। कुछ वैसे और देखा वो जाए तो कुछ। ये सॉन्ग सेंसर बोर्ड से अप्रूव था, पर जब इस सॉन्ग को लेके कंट्रोवर्सी चलने लगी तो CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरपर्सन ने फिर से एक बार इस सॉन्ग को देखने की मांग रखी और दूसरी बार भी वल्गरिटी न दिखने के कारण ये गाना फिल्म में रहने दिया। असल में लेकिन वो जिस depend एक्टर ने करता है कि इस आप mind सॉन्ग में पे क्या सोच परफॉर्म रहे हैं किया ना। था वो अनिल कपूर तो आज भी इस गाने की वजह से शर्मिंदा होते हैं। एक इंटरव्यू में जब अनिल क्या कपूर खड़ा को है? पूछा गया कि ऐसी कौन सी याद है जो वो अपने दिमाग से मिटाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा, पर सिर्फ खड़ा है, वही तो सॉन्ग कह ही रहा क्यों, ये वाला क्यों नहीं। ये मालगाड़ी तू धक्का धक्का लगा। लगा। अभी रिसेंटली एक भले और भी था कईयों को यार। इस सॉन्ग में कुछ गलत डालूंगा, सुनाई ना दे, डालूंगा, लेकिन ढोलक अगर का इस हार गाने का डालूंगा स्टार्ट देख लें उस तो पे आपको मीम भी ये गाना डबल मीनिंग ही लगेगा। नंबर 3। जो लगता तो एक इंसान का नाम है, पर असल में वो क्या है ये आप सब तो जानते ही हो। नाम नहीं लेकिन है क्या ये। आपको पता है कि इस गाने की असली जन्मदाता कौन है? ये मोहतरमा। जी हाँ, दरअसल डॉली। हुआ ये था कि जब डॉली बिंद्रा बिग बॉस सीजन 4 में थी तो वो गाली देने के लिए DK बोस का इस्तेमाल करती थी। जैसे आप सबको पता है कि बिग बॉस में गाली देना अलाउड नहीं है, कोड वर्ड पर में ये गाली ठहरी देती थी। डॉली बिंद्रा वो चुप थोड़ी बैठेंगी, तो उसने ये पैंतरा ढूंढ निकाला और इसका ये तरीका अमित ने अपने गाने में इस्तेमाल किया। पर इस गाने को अप्रूव करने की वजह से बाद में सेंसर बोर्ड को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा बहुत था। सारे सॉन्ग नंबर इसमें गए 4। थे। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम। जितना ये गाना एनर्जेटिक है हाँ। उतना ही डबल मीनिंग से भरा हुआ बिल्कुल। है। पर आप इसकी विश्वास नहीं translation करोगे देखो कि इस अगर। गाने के लिरिसिस्ट को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। ना ना ना, इस सॉन्ग के लिए नहीं बल्कि अगर जिंदगी के लिए। ऐसे अवार्ड विनिंग सॉन्ग राइटर को जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ऐसे सॉन्ग क्यों लिखा, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं मूवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाने लिखता हूँ और यही मेरा काम है। नंबर 5। हर
ये तो भाई, इसको देख के तो हमें ये नरगिस के गाना जब गाने याद रिलीज आ रहे हुआ हैं। तो गोविंदा को हर तरह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था और साथ ही में फिल्म मेकर को भी, पर उस चीज से हार ना मानते हुए उन्होंने अपने नेक्स्ट मूवी कुली नंबर 1 में एक गाने में कुछ ऐसी लाइंस ऐड की कि क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिले और कहा कि मैंने घटिया सरकाई तो आपको बुरा लगा, पर आपको लगा बड़ा घटिया, लेकिन मैंने किसी को बुरी नजरों से देखा नहीं। लेकिन क्या बात गोविंदा है। का ये इकलौता सॉन्ग नहीं था जिसमें डबल मीनिंग वर्ड और बहुत सारे अश्लील थे, हरकतों का उनके तो- इस्तेमाल हुआ था। ये देखो, इस पे तो आज तक मीम्स बन रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसे देखने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। नंबर 6, In the night, no देखो ये control. क्या है। अक्षय कुमार के मूवी का सॉन्ग इन द नाइट नो कंट्रोल अनु मलिक ने प्रोड्यूस किया था और जो अनु ये मलिक इन्होंने कहाँ हमेशा से चोरी कहते किया हैं था? आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। उन्होंने वाकई में इस गाने में आग लगा दी थी। ये अच्छा। आग इतनी बड़ी कि शायद इस सॉन्ग को बुझाने के लिए अक्षय और रेखा को ऐसे कीचड़ में डुबकी लगानी पड़ी। इस गाने के सिर्फ बोल ही नहीं, अक्षय और रेखा के एक्शंस भी इतने वल्गर थे कि इस गाने को अडल्ट साइट पे अपलोड किया गया है। नंबर 7, अरे दिन में लेती है ये भी मीम्स में बहुत ज्यादा आता है। ये ऐसा गाना जिसके सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि उसके Steps ऊपर भी। किया गया डांस भी डबल मीनिंग है। पर अगर आप इस गाने के सिंगर्स पे एक नजर डालोगे तो पप्पी लहरी, कुमार सानू और अलका याग्निक जैसे दिग्गज गायकों के नाम सामने आते हैं। ये सॉन्ग 1994 में रिलीज हुई मूवी अमानत का है जिसमें संजय दत्त और अक्षय कुमार हीरो के रोल में दिखाई दिए। पर शायद इस मूवी में संजय दत्त ने इतना लिया कि अक्षय कुमार को ठीक से लेने को नहीं मिला स्क्रीन टाइम, जिस वजह से दोनों में झगड़े तक हुए थे। नंबर 8, चोली के पीछे क्या है तो सबको पता है क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ है। ये सॉन्ग जितना फेमस हुआ उतना ही विवादों से भी घिर गया था। इस सॉन्ग के अश्लील शब्दों ने इसे दूरदर्शन के साथ साथ रेडियो से भी बैन करवा दिया था और कईयों का मानना है कि इस गाने में औरतों को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ट्रीट किया गया है। पर इस गाने की पब्लिसिटी देख इस जैसे और गाने मूवीज में आने आने लगे, लगे जैसे थे। कि यार, आंचल अभी की का अंदर रैप क्या म्यूजिक देख है। लो इस गाने आप। में भी सेम इमोशंस को कुछ सेम लिरिक्स के जरिए हिट किया गया है। नंबर 9, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। और ये गाना हमने बचपन से इतनी बार सुना है कि हमें ये वल्गर लगता ही नहीं। पर आप लेकिन इसके गौर वर्ड्स करो। और डांस स्टेप्स पे गौर करो तो आपको लगेगा कि बचपन में हम अरे, कितने मासूम हुआ करते थे। अनुपम खेर जैसे साहब। कि ये। ऊपर ऊपर रंग लगाइयो ना करियो कुछ नीचे। पर क्या आपको पता है ये गाना जिस मूवी का है वो डर मूवी, एक हॉलीवुड मूवी फेयर की कॉपी है और इस मूवी में जो किरदार शाहरुख खान ने निभाया है उस रोल के लिए संजय दत्त को फाइनल किया गया था। पर फिर संजय दत्त को जेल होने की वजह से ये रोल शाहरुख के पास चला गया। नंबर 10, AR रहमान नाम सुनते ही ऑस्कर याद आता है ना? और आएगा भी क्यों नहीं। इंडिया के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स में से जो एक हैं, रोजा से लेकर चंदा रे तक और रमता जोगी से लेके कुन फयाकुन तक बेहतरीन गानों का सिलसिला जो दिया है। पर AR रहमान की कुछ कॉम्पोजिशंस ऐसी भी हैं रुकमणी रुकमणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, हकीम से देखो जरा। यार ये मतलब डायरेक्टर्स क्या सोच के कहते थे कि तब ये सॉन्ग होने चाहिए। मेरे तन में हो मिक्स मेरे मन में हो। रहमान सर ने गाया। रहमान सर का गाना है। रहमान सर को सुनता हूँ। रुकमनी रुकमनी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा। अंतरे में है बाहों में है बाहें डाले, मीठी बातें होने लगी, खटिया भी धीरे धीरे खटखट होने लगी। ये मैं सुनते हुए आया। लेकिन रुकिए, एक और गाना है। उसका निशाना चुन्नी में घुस गया। ये तो बहुत वायरल। तो भाई लोग, अपन ने तो आपको आज बॉलीवुड के डबल मीनिंग गानों के बारे में बता दिया, कैसे जिन गानों को ओके, आई मस्ट से यार देखो, पहले भी डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते थे लेकिन पहले ये होता था कि इक्का दुक्के होते थे। मतलब पूरी फिल्म में कोई एक या फिर 10 फिल्मों में कोई एक गाना होता था, वो इतना ज़्यादा मतलब लोगों को भी पता लग जाता था, तो फैमिलीज़ में नहीं सुना जाता था। अगर आप इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री देखें तो नसीबो लाल के गाने अगर आप सुन लेना तो आप इनको भूल जाएंगे भाई। वो तो इंतहा के वल्गर गाने होते हैं और उन पे जो डांस किया जाता है, जिसे पाकिस्तान की ज़बान में मुजरा कहा जाता है, वो उससे भी ज़्यादा वल्गर होते हैं। मतलब बच्चों को नहीं दिखा सकते आप, वो बच्चे क्या बड़े भी कई बार देखने से पहले कहते हैं अबे क्या देख रहा हूँ यार मैं। और अगर आप देखें जिस तरह से अक्षय कुमार और रेखा जी का गाना जो है वो अडल्ट साइट पे अपलोड किया गया है, आप अगर सर्च करें ना
नरगिस के गाने या फिर बहुत सारी यहाँ पे स्टेज एक्ट्रेसेस हैं, उनके गाने भी अडल्ट साइट पे आपको मिल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि जाके देखो, बता रहा हूँ बस कि मिल जाएंगे। उसकी वजह ये कि बहुत ज़्यादा वल्गर हैं उनके स्टेप्स भी और उनके बॉल भी। बाकी जहाँ तक से क्वेश्चन आ जाता है 90s के बहुत सारे सॉन्ग भी इस तरह के हैं, डबल मीनिंग है और आज उन पे जाके मीम्स बन रहे हैं। लेकिन अगर आज का म्यूज़िक आप उठा लें और ख़ास तौर पे रैप म्यूज़िक अगर आप उठा लें तो उसमें तो सारा कुछ ही वल्गर होता है। मतलब बॉडी पार्ट्स के नेम तक जो है ना वो, और पोजीशंस और पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो अब ज़रा एक्सेप्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पहले छोटी छोटी बात पे जो है ना सेंसर बोर्ड भी आ जाता था और लोग भी कहते थे क्या बना दिए। लेकिन अब एक्सेप्टेंस है भाई, अब यूथ को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं बस फ्लो में चीज़ होनी चाहिए, डिशकम डैट होना चाहिए, बस काम चल जाएगा। तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा गाना वल्गर लगता है, वो बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।